Good morning, students. I hope you all are well at your home and safe also. Today we are going to discuss worksheet number 8 for class 8th, which is on dated 19th October 2020. And this is a part 3 of lesson Tsunami. This is in continuation with the previous worksheet 7. In previous worksheet, we read about the behavior of animals like dogs, birds, elephant, flamingos. Animals can do amazing things. ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा है बच्चों कि एनिमल्स बहुत ही अमेजिंग थिंग्स कर सकते हैं. उनका एक अलग तरीके का बिहेवियर होता है जो हमें हेल्प करता है. तो इन दिस वर्कशीट वी हैव 2 टास्क. So we are going to discuss first task A. In task A, we have to find out and write at least one amazing fact about each of the following creatures. जो नीचे creatures दिए गए हैं उनके बारे में हमको एक at least one amazing facts find out करना है. तो एक हमें एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है हनी बी. A honeybee can remember. A honeybee can remember familiar flowers. वो याद रख सकती है जो भी फेमिलियर फ्लावर्स होते हैं उनको. तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रियली वेरी अमेजिंग कि जो हनी बी होती है वो जो फेमिलियर फ्लावर्स होते हैं उनको याद रखती है. नेक्स्ट वन इज़ अ वेल. अ वेल कैन हियर फ्रॉम अदर्स. अ वेल कैन हियर फ्रॉम अदर्स फ्रॉम अदर वेल फ्रॉम 1000 माइल्स अवे. यानी जो वेल होती है वो किसी और वेल की आवाज़ को 1000 माइल्स अवे से भी सुन सकती है. तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रियली वेरी अमेजिंग कि एक वेल इतनी दूर से किसी दूसरी वेल की आवाज़ को सुन सकती है. नेक्स्ट वन इज़ आंट यानी चींटी. एन आंट डज नॉट हैव ईयर्स. जो चींटी होती हैं उनके कान नहीं होते. इट कैन फील वाइब्रेशन ऑफ अर्थ. जो अर्थ में कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होती है वो उसको में फील करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना रास्ता ढूंढती हैं. उसी पर चलते चलते वो अपना रास्ता ढूंढती है. नेक्स्ट वन इज़ अ कैट. एक जो बिल्ली होती है उसका अमेजिंग फैक्ट क्या है? व्हेन फ्राइटेंड स्वेट थ्रू देयर पॉज. जब वो डरी हुई होती है तो जो उसके पंजे होते हैं वो वहाँ से स्वेट करती है. तो ये उसका एक बिहेवियर है. जब भी वो डरी हुई होती है तो वो अपने पंजों से स्वेट करती है. तो स्टूडेंट, दिस वाज टास्क ए जिसमें हमको इन एनिमल्स के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स एटलीस्ट वन फाइंड आउट करने थे. नाउ मूविंग टू द टास्क 2. टास्क 2 में हमको क्या करना है? दिस इज पैराग्राफ फ्रॉम द चैप्टर सुनामी फ्रॉम योर बुक हनी ड्यू, पेज नंबर 29 and 23, 29 and 30. Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished. बच्चों, perished का मीनिंग होता है die in a sudden way. Die in a sudden way. थाउजेंड ऑफ पीपल यानी वहाँ पर इंडिया का जो कडलोर कोस्ट था वहाँ पर थाउजेंड ऑफ पीपल यानी हज़ारों लोग मरे इन अ सडन वे, क्योंकि सुनामी ने एकदम से अटैक हिट किया. बफलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड. अनहार्म्ड मीन्स उनको कोई नुकसान नहीं हुआ. बफलोज यानी भैंस, गोट्स बकरियां, एंड डॉग्स यानी कुत्ते
उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, तो बच्चों याला नेशनल पार्क कहाँ है? श्रीलंका में। इज होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। जो याला नेशनल पार्क है वो श्रीलंका में है और वो किसका घर है? अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स, बहुत तरह के एनिमल्स का घर है, जिसमें हाथी, लेपर्ड्स और बर्ड्स की 130 स्पीसीज यानी प्रजातियां या 130 टाइप्स के बर्ड्स वहाँ पर रहते हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। जो वो याला नेशनल पार्क है उसके बीच में, उसके अंदर एक पतंगला बीच है, वहाँ पर क्या 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे, 60 विजिटर्स पानी के द्वारा बहाए गए। बट नो एनिमल कार्केजेस वर फाउंड। कार्केजेस होता है डेड बॉडीज, लेकिन किसी भी एनिमल की हमको बॉडी नहीं मिली एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफलोज। केवल 2 वाटर बफलोज की बॉडी मिली, उसके अलावा कोई एनिमल की बॉडी नहीं मिली। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, जब सुनामी ने हिट किया उससे 1 घंटा पहले, लगभग 1 घंटा पहले, पीपल एट ग्याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। लोगों ने 1 घंटे पहले, जब सुनामी ने हिट किया था उससे 1 घंटे पहले, लोगों ने याला नेशनल पार्क में जो लोग थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि 3 एलिफेंट्स जो है वो रनिंग अवे, वो भाग रहे हैं दूर पतंगला बीच से। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट, एक जो श्रीलंका का जेंटलमैन थे जो कि कोस्ट पर रहते थे, नियर गले सेड, उन्होंने बोला हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। जो उनके 2 डॉग्स थे, जो उनके पैट डॉग थे, वो उस दिन अपने डेली रन यानी जो डेली वो भागते रनिंग करने के लिए बीच पर जाते थे उसके लिए वो नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। जनरली जो होता था वो बहुत एक्साइटेड होते थे उस रन के लिए, उस डेली रन के लिए, लेकिन उस दिन वो लोग नहीं गए। ही सेड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, उस दिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया, मना किया जाने के लिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और उन्होंने अपनी लाइफ को बचाया। तो स्टूडेंट इस पैराग्राफ में भी यही है कि जो एनिमल्स का बिहेवियर होता है उसके बारे में बताया हुआ है। जैसे 3 एलिफेंट्स जो है वो पतंगला बीच से दूर भागने लगे और जो डॉग्स थे वो अपनी डेली रन पर भी नहीं गए। नाउ देयर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज डैश पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज, इट इज़ इन श्रीलंका। तो कौन सा पार्क जो है वो डिस्कस हुआ है पैराग्राफ में, और जो कि श्रीलंका में है? याला नेशनल पार्क। कौन सा पार्क है? याला नेशनल पार्क। नेक्स्ट वन इज 60 डैश गॉट वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। 60 कौन वॉश्ड अवे हो गए थे? विजिटर्स। कौन हो गए थे? विजिटर्स। नेक्स्ट वन इज in Gale, the dogs refused to go to the beach with their master because they were tired. क्या वो थके हुए थे? उन डॉग्स ने क्यों रिफ्यूज़ किया? क्या वो थके हुए थे? They could sense an approaching disaster, या वो सेंस कर सकते थे कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, कोई डिजास्टर आने वाला है। They were hungry, या वो भूखे थे। सो आंसर इज बी, दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर। उनको सेंस हो गया था कि कोई डिजास्टर अप्रोच कर रहा है, आ रहा है। नाउ फोर्थ वन इज अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क आफ्टर सुनामी, हेल्प हिम कंप्लीट हिज रिपोर्ट। एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर जो है सुनामी हिट करने के बाद और जो भी वो डिज़ास्टर आया उसके बाद वहाँ पर गया, याला नेशनल पार्क को विज़िट करने गया, तो उसकी हमको हेल्प करनी है उसकी रिपोर्ट को कंप्लीट करने में। सो फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड। याला नेशनल पार्क में कितने स्पीशीज ऑफ बर्ड थे? 130।
नेक्स्ट इज नंबर ऑफ विजिटर्स वॉश्ड अवे फ्रॉम पतंगला बीच. कितने विजिटर्स वॉश्ड अवे हो गए थे? 60. एंड नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एनिमल्स कारकेजेस फाउंड इन याला नेशनल पार्क. कितने एनिमल्स का कारकेजेस मिला था याला नेशनल पार्क पे? 2. ओनली 2. So students, this is all for this worksheet. I hope you enjoy it and solve it at right time. Thank you. Have a nice day.